नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है और ये क्लास दोस्तों हम रिकॉर्डिंग मोड में दे रहे हैं। किसी आवश्यक काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा है, तो इस वजह से हम सोचे कि आप लोगों की रिकॉर्डिंग क्लास दे दे ताकि आप लोगों की क्लास में कोई गैप न रहे और आप लोगों की डेली तैयारी चलते रहे। तो दोस्तों रीजनिंग की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किए हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों आज की क्लास में हम शामिल किए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी जरूर करेंगे। और ये आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी सीबीटी 2, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करते हैं उन प्रश्नों को ही शामिल किए। और रीजनिंग का दोस्तों ये पार्ट नंबर 39 है। इसके पहले दोस्तों रीजनिंग में हम 38 यानी कि 38 पार्ट करा चुके हैं। पीछे वाली पार्ट अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और कहीं पे भी आपको आज की क्लास में आपको डाउट हो रहा है, कहीं पे भी किसी प्रकार का समझने में दिक्कत आ रहा है, तो अगली क्लास में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। इस क्लास में भी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो, क्योंकि कहीं पे भी दिक्कत होगी तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आप लोगों को समझा देंगे और कहीं पे भी दिक्कत होने की नहीं। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। सिंपल भाषा में दोस्तों कहे तो 6 का संबंध जिस प्रकार से 252 से उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये रिकॉर्डिंग क्लास है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज यानी कि रोक सकते हैं और आप थोड़ा सा टाइम देके समझ भी सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करके अपने आप से टेस्ट के तौर पे भी इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि इन 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों को, डायरेक्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए 6 का संबंध किससे है, 252 से। किससे है, 252 से। तो हम लोगों से पूछा है 5 का संबंध किससे होगा। 5 का संबंध, ध्यान दीजिएगा, 5 का संबंध किससे होगा इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए 6 का 252 लिखा है तो 5 का क्या लिखेंगे। तो देखिए आपको सिंपल भाषा में ये देखना है 6 को क्या करे कि 252 हो जाए। जैसे ये 6 को 252 किया वैसे ही हम 5 को करके लाएंगे। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 36 होगा, 252 नहीं होगा। अगर हम 6 का क्यूब कर दे तो क्या होगा, 6 6 36 है 216, 216 होगा लेकिन 252 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा अगर एक बार 6 का क्यूब किए और एक बार 6 का स्क्वायर करे और जोड़ दे तो देखेंगे क्या 252 होगा। तो 6 का क्यूब दोस्तों होता है 216 और 6 का दोस्तों स्क्वायर होता है क्या, 36, और 36 और 16 जोड़ेंगे तो 52 होगा, यानी कि ये 252 हो रहा है। क्या हो रहा है, 252 हो रहा है। आप जोड़ भी सकते हैं, 6 6 12 का 2 हासिल 1, उसके बाद 3 1 4 1 5 और ये 2। ठीक है, यानी हो गया क्या, 252। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इधर करते हैं 5 का क्या करेंगे, एक बार क्यूब करेंगे और एक बार क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे। ठीक है, हाँ देखिए तरीका आप लोग सीखिए कि कैसे लाया जा सकता है, प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो 5 का क्यूब होता है 125, मतलब 5 का क्यूब का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 5 बचे 25 बचे 125, और उसके बाद से क्या करेंगे 5 का स्क्वायर होगा 25, ये जोड़ेंगे 125 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा 150 होगा। क्वेश्चन मार्क पे 150 होगा, देखेंगे 150 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करा रहे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए यानी रोकिए और अपने आप से सॉल्व करने का एक बार प्रयास जरूर करिए। टेस्ट के तौर पे आप देखिए क्या इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है।
ये भी दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध संख्याओं के दिए गए समूह में है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पे एक संख्या दी गई है, समूह देखिएगा 45, 24, 441, ये जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में किसका संबंध है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों, 45, हाँ 24 और 441, 441, ठीक है। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि ये कैसे संबंधित है। तो देखिए, इसको बता रहे हैं सॉल्व करने का आसान तरीका, एक बार अपने आप से भी कोशिश जरूर करेंगे, वीडियो को पॉज करके रोक के देखेंगे। देखिए यहां पे क्या है, 45 है, 24 है, 441 है। तो देखेंगे 45, 24, 441, अगर संख्या देख रहे हैं तो ये 441 बड़ी संख्या दिख रही है और यहां पे दो छोटी संख्याएं दिख रही है। तो आप ये सोचेंगे कि 45, 24 को हम क्या करें कि 441 हो जाए। और यहां पे आप एक और चीज और देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ये जो 441 है, ये जो 441 है, ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, अगर हम 45 में से 24 को माइनस करें तो क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 21। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अगर 45 में से 24 माइनस करें, देखिएगा 45 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 5 में से 4 जा 1, 2, 4 में से 2 जा 2, 21 हो रहा है। देखिएगा यहां पे हम इसको माइनस किए तो क्या हुआ, 21, आगे क्या कर दिया है, 21 का स्क्वायर। समझ रहे हैं, आगे क्या किया है, इसका स्क्वायर कर दिया, यानी इन दोनों संख्याओं के अंतर का स्क्वायर किया, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा के स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे किया है, देखिएगा एक बार और समझाते हैं, समझिएगा। 45 में से क्या किया, घटाया 24, तो आया कितना, 21। तो यहां पे क्या कर दिया, 21 का स्क्वायर करके लिखा है। समझ रहे हैं, इसी प्रकार से देखेंगे 30 में से 60 नहीं जाएगा, अगर आप 60 में से 30 घटा रहे हैं तो क्या होगा, 30 का अंतर आएगा, 30 का, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 900 होगा। लेकिन यहां 1024 है, नहीं होगा। 35 में से क्या करेंगे, 35 में से ध्यान दीजिएगा, 35 में से 17 घटाएंगे, 35 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा, 18 होगा। देखिए 35 में से 18 जा 17, 18 हो रहा है। तो ये जो 18 हो रहा है, अगर हम आगे चल के 18 का स्क्वायर कर दे तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, देख ध्यान दीजिएगा, 324। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा के जो आया उसका स्क्वायर कर दिए, उसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, और यहां पे देखेंगे 324 दे रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे कोई होगा नहीं, यहां 20 का अंतर होगा, और यहां आपका दोस्तों 11 में से 8 जा 3, और यहां पे हो जाएगा 23, 23 का स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ 529, तो 529 नहीं 630 है। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिए और समझ लीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे और इसे नोट जरूर करेंगे। और आप लोगों को समझना क्या है कि यहां पे जब दो छोटी संख्याएं हो एक बड़ी हो तो इन्हीं दोनों को कुछ करके सोचा जाता है, तो ज्यादातर प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम आप लोगों को बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में गम GUM को M का कूट 49441169 है, इसी भाषा में वैक्स WAX को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। टाइम क्या देते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, देखिएगा अब हम डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, आप लोग एक बार अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, GUM, यहां पे ये गम जो है अक्षरों से मिलकर बना है, और यहां पे क्या लिखा है, अंकों में लिखा है। देखिएगा 4944, ये सब क्या है, अंक है। तो ये जब अक्षरों को अंक में लिखे तो सिंपल भाषा है, हाँ सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि इसको हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का मतलब है GUM है ना, G कितने नंबर पे आता है, 7 पे आता है, U कितने पे आता है, 21 पे आता है, M कितने पे आता है, 13 पे आता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, 49441169 लिखा है। समझ रहे हैं, देखिए तो 7 है, लेकिन यहां पे देखिएगा अगर स्क्वायर करें तो 49 है,
21 का स्क्वायर देखेंगे आप सभी स्टूडेंट 441, 13 का स्क्वायर 169। समझ रहे हैं कैसे लिखा है? 7 का स्क्वायर कर दिया 49, 21 का स्क्वायर कर दिया 441, 13 का स्क्वायर कर दिया 169। समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। नंबरिंग किया और जो संख्या है उसका स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोगों को बताना है वैक्स, WAX, वैक्स का ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। W आता है 23 पे, A 1 पे, X आता है 24 पे, यही तो होता है। हाँ ध्यान दीजिए, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 529 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। ठीक है, हाँ 529 1 576 किस ऑप्शन में है देखेंगे। हाँ 529 1 576 ऑप्शन नंबर पहले में है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, हाँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोग इन 10 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, शेयर लास्ट में करिएगा। पहले क्लास को देख लीजिए और कमेंट भी करके आप लोगों को बताना है। कमेंट हम आप लोगों को देखेंगे कितने क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सही किए थे और सही सही कमेंट करना है। ठीक है, और नए जो स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइएगा और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और बता दे, जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं और लाइव क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और हम आप लोगों को बता दें, जो भी आप क्लासेस चल रही हैं, जो भी कोर्सेज चल रही है ऐप पे, उसकी फी अभी कुछ टाइम के लिए कम किया गया है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चलाया जा रहा है। इसकी फी दोस्तों मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं। इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है। इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप दोस्तों कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 में। और ये जो फी है दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए कभी भी बढ़ सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर एडमिशन ले लीजिए और क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की कोर्स लेने में समस्या हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 7080108555, ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस बैच से जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि जुड़ेंगे तो डेली आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डेली 4 घंटे की क्लासेस चल रही है, अधिक की चल रही है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे जब तो भी सिलेक्शन लेंगे। तो कोर्स से ज्वाइन करके मन लगा के आप सभी स्टूडेंट पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न अभी के एग्जाम, जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उसमें ऐसे प्रश्न देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन है उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे लिखा है PERSONA, परसोना। इसको आगे बढ़ा के लिखा है ANPERSO। आगे देखेंगे ANOSPER। आगे क्या होगा, यहां पे क्या होगा पूछ रहा है। देखिए एक बार क्या करिएगा आप सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिएगा कुछ सेकंड के लिए और एक बार अपना दिमाग लगा के देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए यहां पे क्या है PERSONA, ठीक है, तो यहां पे देखेंगे AN फिर PERSO लिखा है। समझ में आ रहा है कैसे, देखिएगा ये जो NA है, ये जो NA है इसको क्या कर दिया, आगे कर दिया, NA को AN कर दिया है, मतलब इसको क्या किया है, पलट दिया है। ठीक है, इसको NA है तो इसको AN कर दिया है, देखिए AN लिख दिया। समझ में आया। उसके बाद से PERSO है तो देखिए PERSO है। समझ में आ रहा है, यानी आखिरी के 2 अक्षर को आगे करके
घुमा के लिख दिया, यानी पलट के लिखा। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, यहां पे तो हो गया। अब देखिए यहां पे भी क्या करेंगे, पीछे दो अक्षर है, इसको आगे लाएंगे। तो एन है, ध्यान दीजिए, एन तो एक बार पलट चुका, इसको नहीं पलटना है। तो एन है, ये एसओ है ना, इसको क्या कर दिया, ओएस कर दिया, आगे ले आके एन के बाद लिखा। उसके बाद से दोस्तों पीईआर, ध्यान दीजिए पीईआर है। समझ में आया? यानी कि अब इतने अक्षर क्या हो गए, हो गए। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे बताइए आप सभी स्टूडेंट, ये जो ईआर है ना, इसको आगे करेंगे। तो ए एन ओ एस ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये बदल चुका है। तो ईआर को हम करेंगे तो आर ई हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। बचा पी, तो पी को लिख देंगे। यानी कि क्या होगा, ए एन ओ एस आर ई पी, ए एन ओ एस। देखिए ए एन ओ एस आर ई पी किस ऑप्शन में है, देखेंगे आप सब स्टूडेंट। ए एन ओ एस, ए एन ओ एस आर ई पी ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, तो फिर से समझाएंगे। क्योंकि लाइव क्लासेस में आप लोग कमेंट कर देते हैं तो दोबारा भी बता देते हैं। इसमें भी हम आप लोगों को एक बार समझाना चाहेंगे। ये एन ए है ना, तो इसको ए एन कर दिया है, मतलब आगे ले आके। उसके बाद से पीई आर एस ओ लिख दिया है, पीई आर एस ओ लिख दिया। फिर ये एस ओ है ना, इसको आगे करेंगे, यहां पे लाएंगे ए एन के बाद। तो ए एन के बाद ये एस ओ है ना, तो इसको ओ एस करना है। देखिए एन ए है ना, ए एन को ए, देखिएगा एन ए को ए एन किया, पलट के लिखा। ये एस ओ है ना, तो इसको क्या किया, ओ एस कर दिया। उसके बाद से पीई आर लिख दिया। ये ई आर है ना, ई आर को क्या करेगा, यहां पे लाएगा। ठीक है, क्योंकि चार अक्षर बदल चुके हैं। ठीक है, तो ई आर को आर ई करेगा। तो यहां पे देखेंगे ए एन ओ एस, ई आर है ना, तो इसको आर ई कर दिया, पलट दिया। उसके बाद बचा पी, पी लिख दिया। उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे लिख रहा है। ठीक है, ऐसे ये क्या हो रहा है, क्रमशः आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन मार्क पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ए एन ओ एस, ए एन ओ एस आर ई पी। बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, सिंपल है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। विषम का मतलब डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, हाँ डिफरेंट टाइप का जो है, अलग है। हाँ देखिए, हाँ विषम मतलब देखिएगा, विषम मतलब अलग, अलग चुनना है। अलग कहने का मतलब है, यहां पे देखिए जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर 4 महीनों के नाम है। अब बताइए, सभी तो महीने के नाम है, इसमें अलग कैसे पहचान कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको सोचिएगा, 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। तो देखिए अलग कैसे पहचानेंगे, अगर कभी भी दोस्तों क्वेश्चन में महीनों के नाम दे, कभी भी क्वेश्चन में महीनों के नाम दे या सन दे 2004, 2005, 2008, 2009, 2013, ऐसे इस प्रकार से भी दे, ठीक है, हाँ, या 2016, कुछ भी दे इस प्रकार से, तो इसमें आप कैसे बता सकते हैं? हम आप लोगों को बता रहे हैं, जब महीनों का नाम देगा तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, जब कभी भी आपके सामने महीनों के नाम आएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें देखेंगे टोटल दिन कितने होते हैं। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। देखिएगा, जनवरी में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, दिसंबर में 31 दिन। ये आप सबको पता होना चाहिए। देखिएगा, ऐसे हम आप लोगों को बताए थे ऊपर वाले से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जो ऊपर वाला होता है वो ज्यादा वाला होता है, जो गड्ढा वाला होता है नीचे वाला, यानी 30, या फरवरी जब 28 या 29 का हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं? तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? अप्रैल अलग होगा। क्यों अलग होगा? देखिएगा, बाकी सभी जितनी भी महीने हैं 31 दिन की है, ये 30 दिन की है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल। ऐसे ही कभी कभी दे देता है 2004, 2005, 2010, ध्यान दीजिएगा, हाँ 2010, और दे देता है 2009, और इसमें पूछ लेता है अलग, यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, हाँ 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी में से कौन अलग है? तो इसमें क्या करते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष हम आप लोगों को बताए हैं उस पे। तो ये देखिएगा, ये लीप ईयर है, बाकी ये जो वर्ष है,
जो है, ध्यान दीजिए, जिसमें क्या होते हैं 4 से पूर्णतः भाग चला जाए वो लीप ईयर होता है। जैसे 2004 4 से पूर्णतः कटेगा, शताब्दी वर्ष होता तो 400 से चेक करते, लेकिन ऐसे ये नॉर्मल वर्ष है तो आप इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन ये सब 4 से विभाजित नहीं होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये सामान्य वर्ष हो जाएंगे, ये लीप वर्ष होगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उम्मीद करते हैं ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो कोई भी वर्ष दिया रहे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिएगा और मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड। अच्छे से देखेंगे और एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश जरूर करेंगे सॉल्व करने का। क्वेश्चन है 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हुए हैं। ई 5वें स्थान पर है, केवल सी ए और बी के बीच में है, जी सबसे नीचे है, बी एफ से 3 स्थान पीछे है, ऊपर से डी का स्थान क्या है? देखिएगा, ऊपर से डी का स्थान पूछ रहा है। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ध्यान दीजिएगा यहां पे कहा है। ठीक है, तो प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिएगा, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप कभी भी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, बता रहे हम हम आप लोगों को। देखिएगा, देखिए जो एकदम निश्चित है, जो जहां पे जिसका स्थान क्लियर है, पहले उसको रखेंगे। देखिएगा कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हाँ, सबका स्थान, जिसका स्थान क्लियर हो, एकदम निश्चित स्थान पे है, उसको हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे। तो यहां पे कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हुए हैं, कह रहा है ई 5वें स्थान पर है। ई 5वें नंबर पे है तो ये 5वां है, यहां पे ये ई। ई का स्थान क्लियर है, ई को अपने जगह पे रख दिए। क्लियर है, जो क्लियर है उसको रखना है। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है केवल सी ए और बी के बीच में है, तो अभी इसका क्लियर नहीं है, इसको अभी नहीं। कह रहा है जी सबसे नीचे है। क्या बोल रहा है? जी सबसे नीचे है, मतलब 7वें नंबर पे है जी। जी का भी स्थान क्लियर है, नीचे कर दिया। अब देखिएगा, कह रहा है बी एफ से 3 स्थान पीछे है। बी जो है एफ से 3 स्थान पीछे है, और यहां पे कह रहा है केवल सी ए और बी के बीच में है। सी क्या है? ए और बी के बीच में है, और यहां पे कह रहा है बी एफ से 3 स्थान नीचे है। अगर हम एफ को यहां रख दे, बी को यहां रखे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप बी को यहां पे रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, बी एफ से 3 स्थान नीचे, एफ को यहां पे रखते हैं तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यानी बी कहां हो जाएगा? यहां पे। लेकिन इस लाइन पे जब आप जाएंगे, केवल सी ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में मतलब ए तो यहां पे होना चाहिए। देखिएगा, सी कहां होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए, तब ए यहां पे होगा। तो अभी ये जो बी और एफ वाली बात कहा है, ये यहां पे नहीं हो सकता। अगर एफ को आप पहले नंबर पे रख दे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, बी एफ से 3 स्थान नीचे है, तो 3 स्थान नीचे, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, तो बी कहां हो जाएगा? यहां पे होगा। यहां पे क्लियर है? अब देखिएगा, अब कह रहा है, ये वाला लाइन पढ़िएगा आप सब स्टूडेंट ध्यान से, केवल सी ए और बी के बीच में है। कौन बीच में है? केवल सी ही बीच में है ए और बी के, तो बी यहां पे है तो ए ऊपर। अब थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सी, केवल सी ही बीच में है ए और बी के। क्लियर है? अब देखिए, सब तो लिख दिए हैं, बचा कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी है ना, तो ए बी सी डी बच गया है, तो डी यहां पे हो जाएगा, ई एफ जी सारे को स्थान दे दिए, एकदम सही। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा है, यहां पे देखिएगा, बोला है ऊपर से डी का स्थान क्या है? ऊपर से डी का स्थान क्या है? ऊपर से डी का स्थान क्या है? डी कितने नंबर पे है? 6ठे नंबर पे है। आंसर होगा 6ठा, ऑप्शन नंबर होगा सी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से बैठा लेते हैं, अगर अच्छे से इन लोगों को सीटिंग कर देते हैं, बैठा देते हैं, तो कुछ भी पूछे आंसर दे सकते हैं। ऊपर से सबसे नीचे पूछे, ऊपर से पहला पूछे, ऊपर से दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, कोई भी स्थान पूछे आप बता सकते हैं। ठीक है, कब? जब ये आप करेंगे तब। और इसमें प्रश्नों को ऐसे कभी भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं इस टाइप के, तो जो क्लियर हो पहले आप उसको बैठाइए। जैसे इसमें बोला था ई 5वें नंबर पे, तो ई को 5वें पे रख दिए। फिर कहा था जी सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे रख दिए। फिर उसके बाद से ये और ये वाली लाइन आपका बच रहा था, तो इसको आप चेक कर लिए कहां पे रखना अच्छा रहेगा, कि हमारा अपना प्रश्न जो है गलत ना हो। तो ये भी क्लियर कर दिए कि एफ सबसे ऊपर रहेगा तो बी आएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? 1 स्थान बच रहा है तो डी को रख देंगे।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। कहीं पे भी कोई डाउट भी आपको है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, लाइव क्लास में हम आप लोगों को करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम आप लोगों को बता दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। क्वेश्चन मार्क कहां है? यहां पे बोल रहे हैं प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो सिंपल भाषा में कहे तो संख्या को ध्यान से देखिए, 2 4 1 5 3 5 7 2 6 39 17 क्वेश्चन मार्क। तो देखेंगे संख्याएं हम आप लोगों को क्या बताएं, संख्याओं को जब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे बड़ी संख्याएं कहां पे है, क्या देखेंगे, बड़ी संख्याएं। तो देखेंगे बड़ी संख्याएं यहां पे है, यहां पे है और यहां पे होंगी। क्यों होंगी? 1 5 6 से सभी ऑप्शन बड़े हैं, यानी प्रश्न क्या है, ऐसे सॉल्व होगा। प्रश्न क्या है, ऐसे सॉल्व होगा। मतलब कहने का मतलब है प्रश्न अब बहुत ईजी हो गया है समझना। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करेंगे इसको देखिएगा। आप ये देखेंगे 2 5 7 को क्या करे 39 हो जाए, 4 3 2 को क्या करे 17 हो जाए। ठीक है, जो करके लाएंगे वही प्रक्रिया इसके साथ करके इस क्वेश्चन मार्क पे लाएंगे। ठीक है, देखिएगा अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए तरीका आप तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगर गुना करें 2 5 10 10 7 70 70 हो जा रहा है लेकिन 39 है। ठीक है, गुना करने पे अगर जोड़ रहे हैं इनको तो 2 5 7 7 7 14 हो रहा है। देखिएगा 39 नहीं हो रहा है। अगर स्क्वायर आप कर रहे हैं, सबका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो स्क्वायर करने पे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ संख्याओं का स्क्वायर कर दे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ दिमाग आप लोग लगाएंगे संख्याओं पे। अगर 2 का स्क्वायर कर दे 4 और 4 5 9 9 7 16, 2 गुना करे, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर 5 का स्क्वायर करे तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 दूना 14। हाँ देखिएगा अगर हम 5 का स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इनका गुना कर दे तो 14 होगा। ठीक है, 14 और 25 मिलके दोस्तों क्या हो जाएगा, 39 होगा। समझ में आ रहा है? यानी बीच वाली ये तीनों संख्याएं जो है, ये तीनों जो संख्याएं आपको दिख रही है, इसमें बीच वाले का स्क्वायर करिए। इधर भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, होना चाहिए। 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 दूना के क्या होगा 8 होगा। तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 17, 17 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 होगा और इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 25 और 6 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे 31 होगा। देखेंगे 31 किसी ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी ये जो 3 संख्याओं से करके 39 लाना है, बीच का स्क्वायर करना है, बाकी दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है और आ रहा है। बताइए समझ में आया कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी कोशिश जरूर करिए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए और देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए। अगर कोई डाउट है कि कुछ पूछना है आपको तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, या लाइव क्लास में अगले दिन जब आप लोगों की लाइव क्लास चलेगी तो उसमें आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम आप लोगों को बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा होगा कि कितना ये रिलेशन, मतलब कितने संबंधों को ये जोड़ रहा है, फिर पूछ रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्किप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं इसमें टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको डायग्राम भी बताए हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना बताए हैं, सिखाए हैं। और हम आप लोगों को बता दें एसएससी मेकर ऐप पे दोस्तों हम मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं, 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसमें भी हम आप लोगों को डायग्राम बनाना सिखाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोर्स से जरूर पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो तुरंत आप लोग आंसर देंगे। देखिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश आप लोग जरूर करिएगा सॉल्व करने का। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए बी का भाई हो, कौन, ए बोल रहा है बी का भाई हो। अगर ये बी का भाई है, ध्यान दीजिएगा, तो भाई है तो प्लस, कह रहा है सी ए की मौसी हो, सी ए की मौसी, मौसी कौन होती है दोस्तों, यहां पे होगी इसकी मम्मी, मम्मी की बहन कौन होती है, मम्मी की बहन कौन होती है, मौसी। सी ए की मौसी है मतलब ए की मम्मी की बहन है।
यहां तक तो क्लियर होगा। ये ए की मम्मी हो जाएगी और मम्मी की बहन होती है मौसी, ये तो क्लियर है। आगे कह रहा है डी सी का पिता हो। डी कौन है? सी का पिता। यह जो डी है वो सी का पिता, पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम आप लोगों को सॉल्व करना सिखाए। आगे कह रहा है बी डी की नातिन हो। ये जो बी है ये डी की नातिन। नातिन कौन? नाना का संबंध होता है। नातिन है मतलब फीमेल है, माइनस है, यानी ये ए की कौन है? बहन है। ध्यान दीजिएगा, मम्मी मौसी पिताजी, मौसी के पिताजी मतलब मम्मी के भी पिताजी, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है? बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? एफ का जो ए का पुत्र है, ये किसका पुत्र है? ए का पुत्र है, तो बी का एफ से क्या संबंध होगा? मतलब ये जो बी है ए की, सॉरी एफ की क्या लगेगी? कह रहा है तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, यानी ये जो बी है ये एफ की क्या लगेगी जो ए का पुत्र है। कौन ए का पुत्र है? एफ। देखिए तो ये क्या होगा, अगर ए का ये पुत्र है तो ये कौन होंगे? ए इसके पिताजी, और ये कौन है? पिताजी की बहन। तो पिताजी की बहन कौन लगती है? पिताजी की बहन। बताइए आप सब स्टूडेंट, आप सबको पता भी होगा। देखिए पिताजी की बहन, यहां कह रहे हैं बी का एफ से क्या संबंध है, मतलब बी क्या लगेगी? एफ की। तो ये पिताजी की बहन है, तो पिताजी की बहन क्या होती है? बुआ। क्या होती है? बुआ। आंसर होगा बुआ और ऑप्शन नंबर होगा बी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हाँ, एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आप लोगों को पूरा आएगा, ठीक है। देखिए मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, और क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। और जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आपकी ये 8 PM से चलती है। सुबह में आप लोगों की क्लास 7 बजे से करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, और 11 बजे आप लोगों की क्लास होती है साइंस की। शाम को 5 बजे आपकी CHSL के प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं। डेली यूट्यूब पे 4 क्लासेज हो रही है, चारों क्लास को ज्वाइन करिए। ऐप पे भी क्लासेज हो रही है, ऐप पे भी क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। कहीं समस्या हो रही है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम आप लोगों को बता दें, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह, ध्यान दीजिएगा, हाँ सप्ताह, यहां पे ये सप्ताह है, ध्यान दीजिएगा, सप्ताह, हाँ सप्ताह में किस दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है मधुप का जन्मदिन किस दिन होगा, मतलब उसका दिन बताना है। दिन कहने का मतलब है मधुप का जन्मदिन कब हुआ था? 10 अगस्त को। अगर ये बोल रहा है 12 मार्च को रविवार है, तो 10 अगस्त को क्या होगा? सिंपल भाषा में कहे तो ये क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व करना है हम आप लोगों को बता रहे हैं, सिंपल तरीका। देखिए मार्च से कहां तक जाना है? अगस्त तक। ध्यान दीजिएगा, आप सब स्टूडेंट देखेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद से अगस्त, ये रहा। मार्च में ध्यान दीजिएगा, गैप देखना है, टोटल दिनों की संख्या। 12 मार्च बोल दिया है, जो मार्च महीना होता है 31 का होता है, 31 में से 12 घटाएंगे, बचेगा क्या? 19। मार्च में बचा 19। अप्रैल पूरा है, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त ध्यान दीजिएगा 10। अगस्त में बात कर रहे हैं 10 अगस्त की, ठीक है। अब देखिए, अब आप चाहें तो सबको जोड़ के 7 से भाग करिए, या 7 से भाग दे के जोड़ लीजिए, जो आए उसको 7 से भाग कर दीजिए। 7 मतलब सप्ताह से भाग करेंगे, जो विषम दिन होंगे, जो शेष दिन होंगे उन्हें निकालना है। तो अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना के 14, 5 शेष होगा, ध्यान दीजिएगा। 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, और 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगर आप इन सबको जोड़ रहे हैं, इन सबको अगर आप जोड़ रहे हैं, जोड़िएगा, देखिए कितना दिन आ रहा है। देखिएगा 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 दिन आया ना। 18 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, 7 मतलब सप्ताह। ध्यान दीजिएगा, जब क्या आया है? 18।
18 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 दुना के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 18 में से 14 जाए 4, शेष में क्या आया, 4 दिन आया। जो शेष में 4 दिन आया है इसी को क्या करेंगे, रविवार में जोड़ेंगे। रविवार में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रविवार में क्या करेंगे, 4 दिन जोड़ेंगे। तो रविवार में एक दिन जोड़ेंगे, रविवार में एक दिन सोमवार हो जाएगा, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे, इस ऑप्शन में पहले में गुरुवार लिखा है, तो दोस्तों बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोला जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। बस हम आप लोगों को समझने के लिए सारे महीनों को लिख दिए ताकि आप लोग समझ सके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन इजी हो सके, ठीक है, समझना आसान हो सके। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छे से समझिए, मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे भी आपको कुछ डाउट है, कुछ अगर हमसे पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करिए और आप सभी स्टूडेंट फॉलो करके जुड़ जाइए इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। इन सब का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेक करिए कौन कौन से लिंक है और वहां से जुड़िए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी टेस्ट के तौर पे रखने वाले हैं। टेस्ट तो आज आप सभी प्रश्नों का दिए होंगे, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, बहन, चाची, चाचा। देखिए क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। टाइम क्या देना है, वीडियो को आप पॉज करिएगा, अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा कि वेन डायग्राम इनका कैसे बनेगा। बहन क्या होती है, चाची क्या होती है, चाचा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे रिलेशन आप पता करेंगे। देखिएगा अब यहां पे हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखिएगा यहां पे देखिए, बहन क्या होती है, फीमेल, चाची मतलब चाचा की पत्नी फीमेल, और ये चाचा मतलब मेल। अब इसमें देखिएगा ये दो फीमेल है, तो चाची जो होंगी, मान लीजिए ये चाची होंगी, चाची क्या होंगी, चाची, चाची में कुछ चाची किसी की बहन भी होती है। हाँ ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। या कह सकते हैं बहन में आपकी बहन होगी, वो किसी की चाची भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी कुछ बहनें क्या होती है, चाची होती है, या कह सकते हैं कुछ चाची किसी की बहन भी होती है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, सभी को सभी आप नहीं बता सकते हैं कि सभी बहन चाची हो जाएंगी या सभी बहनें चाची सभी बहन हो जाएंगी, ऐसे नहीं, कुछ कुछ ध्यान दीजिए। यानी बहन में मान सकते हैं या चाची, चाची में क्या होंगी, कुछ बहनें भी होंगी, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, आपकी चाची है वो किसी की बहन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना। चाचा क्या होगा, बहन या चाची से किसी प्रकार संबंधित है, नहीं, ये मेल है, इसलिए इनको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप से आप लोग देखेंगे किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन कराए हैं, नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए, आज की क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए, और किस क्वेश्चन में आपको डाउट है ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि लाइव क्लास चलाए तो उस क्वेश्चन को हम उसमें शामिल कर सके, ठीक है। और एक बात और बता दे, आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, या पुराने स्टूडेंट है अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप पे दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही है। और ऐप पे दोस्तों फी कुछ टाइम के लिए कम किया गया है, लिमिटेड टाइम के लिए, आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़िएगा। हम आप लोग को बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसकी फी दोस्तों मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी दोस्तों जो फी है वो मात्र 399 है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप दोनों के लिए कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 499
रुपए में। और ये जो दोस्तों फी है लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो आप सब स्टूडेंट जरूर जुड़ जाइए क्योंकि फी बहुत जल्द ही बढ़ने वाला है। और हम आप लोगों को बता दें कोर्स रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर एसएससी मेकर कस्टमर केयर का है 7080108555। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली आप लोग पढ़िए और आप लोग टाइम जरूर निकालिए अपने लिए पढ़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग टाइम निकालिए, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई को दे। सिलेक्शन कब लेंगे? जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मन लगा के पढ़िए। कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई चैप्टर में आपको समस्या हो रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। कहीं पे डाउट होगा तो मैसेज करके हमें आप लोग जरूर बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ताकि उस क्वेश्चन को, उस क्लास को फिर से हम दोबारा, उस जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसको हम दोबारा हम आप लोगों को समझा सके। ठीक है, तो आज की क्लास को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए, नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।